बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज मैं आपको उर्दू जमात चहारुम पढ़ाऊंगी। ठीक है, उर्दू जमात चहारुम अपनी किताब खोलते हैं और सबक नंबर 5 जुगनू की आज हमने पढ़ाई करनी है। पिछला सबक हमने कौन सा पढ़ा था, याद है बच्चों आपको? कौन सा पढ़ा था हमने? पिछला सबक हमने पढ़ा था कछुआ और सार्स, जो कि एक बहुत ही मज़े की कहानी थी। और कछुआ कैसे जाके गिरता है और वो उड़ कैसे रहा होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। ये देखें, ये पिक्चर्स भी बनी हुई हैं। ये डंडी लेकर आता है और यहाँ पर वो छोड़ देता है डंडी को पकड़ता है, फिर ये उड़ना शुरू कर दिया। अचानक इसे डंडी छोड़ दी और किस वजह से छोड़ी कि बच्चे उसका मजाक बना रहे थे। इस तरह ये कहानी बहुत ही मज़े की थी, इंटरेस्टिंग थी। अब हम इसी तरह की एक और कहानी पढ़ेंगे। जुगनू बहुत ही मज़े की इंटरेस्टिंग कहानी है और कहानी के जो है वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। जहाँ तक हम जुगनुओं का ताल्लुक है, हमारी दुनिया तो रात में बसती है। ठीक है, उनकी दुनिया रात में क्यों बसती है? आप में से बच्चों ने जुगनू देखा हुआ है? कैसा होता है जुगनू? बहुत ही प्यारा जुगनू होता है और यहाँ पर एक जुगनू की तस्वीर भी बनी हुई है। ठीक है, और ये देखिए, ये तमाम ये जो रोशनी नज़र आ रही है ना, ये रोशनी नहीं, ये मतलब यहाँ पर ये सारे जुगनू मौजूद हैं और ये जुगनू की तस्वीर है। जुगनू की जो है वो क्या होता है, इसकी एक इंटरेस्टिंग और क्या अच्छी बात है इसकी कि इसके पीछे एक लाइट ऑन हो रही होती है। एक कुदरती तौर पर इसके पीछे एक लाइट लगी हुई होती है और ये इसकी अपनी रोशनी होती है। जुगनू इतना चमकदार होता है कि इसकी रोशनी होती है। ठीक है, और अब हम उसकी पढ़ाई शुरू करते हैं कि जहाँ तक हम जुगनुओं का ताल्लुक है, हमारी दुनिया तो रात में बसती है। मतलब वो रात को निकलते हैं और रात को अपनी रोशनी करते हैं। तुम खुद भी दिन में मसरूफ़ पढ़ते लिखते और खेलते कूदते रहते हो। बच्चों, आप लोगों को कह रहे हैं कि और हम भी अपनी खुराक, बीज, फूल का चूरा, पानी की नमी ढूंढते फिरते हैं। मैं अक्सर हरे भरे खेतों में एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर और एक मंडीर से दूसरे मंडीर पर मंडलाता फिरता हूँ। मंडीर क्या होता है? मतलब एक दीवार के कोने से दूसरी दीवार के कोने तक। ठीक है, मतलब एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। ठीक है, एक दीवार के सिरे से दूसरी दीवार के सिरे तक मैं घूमता फिरता रहता हूँ, मंडलाता रहता हूँ। हाँ, दिन के वक्त भी मेरे परों से रोशनी निकलती है, मगर तुम ध्यान जो नहीं देते तो मैं कैसे नजर आऊँ। ठीक है, दिन में रोशनी ऑलरेडी हमारे सूरज की इतनी रोशनी होती है, तो सूरज की रोशनी के आगे जुगनू की ये जो रोशनी है बहुत मध्यम पड़ जाती है, इसलिए हमें नज़र नहीं आ पाते। और लेकिन ये दिन में भी रोशनी होती है। उस्मान को रेल की खिड़की से कोई ऐसा हरा भरा मैदान नज़र आया जो रात के होने की वजह से काला काला नज़र आ रहा था। मगर ये क्या, उस्मान का मुंह खुशी से लाल हो गया और आंखें चमकने लगी। वो चीखा, नानो, ये कितनी सारी, ये क्या चीज़ें चमक रही हैं? फिर नानो ने समझाया, ना ये बल्ब है ना ये टॉर्च, ये तो जुगनू है, जुगनू। ठीक है, अगले सफ़े की तरफ जाते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब तुम सो जाते हो तो हम जुगनू दरख्त के एक पत्ते से हाँ, तो मैं कह रहा था जब तुम सो जाते हो हम जुगनू दरख्त के एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर कूदते फांदते हैं। मुझे ठंडी हवा और तारों की रोशनी भली लगती है। ठीक है, कूदते फांदते हैं मतलब कूदते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मुझे ठंडी हवा और तारों की रोशनी भली लगती है। मुझे रात भर बिल्कुल नींद नहीं आती, बस सुबह होने से पहले एक आधा घंटा सो लेता हूँ। ये कौन कह रहा है? जुगनू। ठीक है, मेरे ढेर सारे बहन भाई हैं, याद भी नहीं कि कितने हैं, शायद 25 या 30 होंगे। हम सब बराबर उम्र के हैं। अच्छा, तो तुम हैरान हो गए कि हमारे खेलने की बहुत अच्छी टीम बन जाती है। ठीक है, ये जुगनू अपने आप की कहानी सुना रहा है। आप सब हैरान हो गए ना कि कितने टीम बन जाती है इनके खेलने की। मुझे सब कीड़ों की तरह अपने अब्बू और अम्मी का पता और निशान मालूम नहीं। हम तो एक बड़ी फौज की तरह पलते हैं। हर एक हमारा दोस्त है। मुझे रात को खेतों, दरख्तों, फसलों और सब्जे पर लूटते रहना बहुत ही अच्छा लगता है। लूटते रहना मतलब उस पर अटकेलियाँ करना, खेलना। ठीक है, अच्छा लगता है।
मैं किसी टहनी पर रोशनी दिखाता हूँ तो कोई समझ जाता हूँ कि मेरा दोस्त वहाँ बैठा मुझे बुला रहा है। मैं फ़ौरन अपने पर फैलाता रोशनी की मिनी टॉर्च या सिग्नल देता हूँ और वहाँ पहुँच जाता हूँ। ठीक है, कैसे पहुँच जाता है? एक जगह से दूसरी जगह उड़ के। एक बार क्या हुआ, मेरे 6-7 भाई मेरे साथ लाइन लगाकर अमरूद के दरख्त के नीचे चले, अमरूद के दरख्त की जानिब चले। बस यूँ समझो कि अंधेरी रात में रोशनी की उजली लहर फैल गई, कि रात में जब 6-7 जो है वो जुगनू इकट्ठे हो गए तो वो कितनी ज़्यादा रोशनी हो गई। करीब के एक घर से 2 बच्चे चीखे, आह आह वो जुगनू जा रहे हैं, अब्बा हम ज़रूर पकड़ कर लाएंगे, मगर जनाब मैं बड़ा तेज़ हूँ, ये जा वो जा। बच्चे देखते रह गए कि मतलब जुगनू जो है वो उड़ गया, और मैं अपने भाइयों समेत अमरूद के दरख्त के पत्तों में छुप गया। ठीक है, दरख्तों के पत्तों में छुप गया, वो बच्चे उसको पकड़ नहीं सके। अब हम आ जाते हैं अगले सफ़ा नंबर 25 की तरफ। ठीक है, जब दिन ढलता है और चरिंद परिंद सब सोने की तैयारी करते हैं, दरख्त भी ऊँगने लगते हैं, झाड़ियाँ और टहनियाँ भी नींद से झूमने लगती हैं, तब मैं हरी कोम्पल से छलांग लगाकर करीब के पत्ते पर जा बैठता हूँ। ठीक है, कब जुगनू निकलते हैं? रात के वक्त। और रात के वक्त क्या होता है, जब चरिंद परिंद और सब सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, दरख्त भी, झाड़ियाँ, टहनियाँ सब सोने लगते हैं, तो दरख्त जो है वो जुगनू क्या करता है, अपनी कोम्पल से छलांग निकाल कर एक दरख्त से दूसरे दरख्त के ऊपर जा बैठता है। भाई मेरे पास अपनी लाइट का पूरा बंदोबस्त है, किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं होती। जब मैं अपने पर फैलाता और खोलता हूँ तो रोशनी खारिज होती है। वाओ, कितना अच्छा लगता होगा। ठीक है, और जब समेटता हूँ तो मामूली सी रोशनी रह जाती है। और मुझे मालूम है कि अंग्रेज़ी बोलने वाले मुझे फायर फ्लाई कहते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ी बोलने वाले मतलब कि इंग्लिश में जुगनू को क्या कहते हैं? फायर फ्लाई। देखो भाई, मुझे इससे क्या, मैं ज़मीन पर कौन सी ज़ुबान बोल रहा हूँ? मेरी ज़ुबान तो सिर्फ खुशी और खुशी की ज़ुबान है। ठीक है, ये जो उस्मान मियाँ है ना, अपनी नानों के साथ जगह जगह सफ़र करके जाते हैं। वो ज़ियारत और पिसनी गए, कराची और मलीर गए, मुल्तान और जेलम गए, वहाँ पेशावर और मर्दान गए, मगर जुगनू थे, हर जगह मौजूद थे, एक ही तरह के हंसते मुस्कुराते और चमकते हुए। ठीक है, जुगनू मतलब हर जगह मौजूद थे, और वो कैसे थे? हंसते मुस्कुराते, और बहुत ही एक प्यारा चरिंद परिंद सा छोटा सा परिंदा होता है, और ये उड़ता भी है और इसकी रोशनी भी होती है। ये देखिए, इसकी एक तस्वीर भी है। ठीक है, कहानी हमने मुकम्मल कर ली, जुगनू की थी मुतल्लिक़ ये सारी। अब हम इसके सवाल जवाब तो हमारी किताब का काम वर्कबुक पे हम करेंगे। अब हम करेंगे सवाल नंबर 5, खाली जगह पूर करें। जब तुम सो जाते हो, हम जुगनू दरख्त के एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर कूदते फांदते हैं। ठीक है, लिखेंगे आप, कूदते फांदते हैं। मुझे रात भर बिल्कुल नींद नहीं आती, बस सुबह होने से पहले 1-आधा घंटा सो लेता हूँ। ये कौन कह रहा है? जुगनू। ठीक है, 1-आधा घंटा पहले सो लेता है। अंग्रेज़ी बोलने वाले मुझे फायर फ्लाई कहते हैं। ठीक है, जब मैं अपने पर फैलाता हूँ और खोलता हूँ तो रोशनी खारिज होती है। जुगनू अपनी खुराक, बीज, फूल का चूरा और पानी की नमी ढूंढते फिरते हैं। ठीक है, जुगनू की जो खुराक है वो कौन कौन सी है? बीज है, और फूलों का चूरा है, पानी मतलब नमी है, ये सब को ढूंढते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले सफ़े पर, सफ़ा नंबर 27। और जुगनू का लफ्ज़ कितनी बार आया है? किताब कहानी पढ़ेंगे और जुगनू कितनी बार आया आप ढूंढें, और ये 4 मरतबा आया है। और गए का लफ्ज़ कितनी बार आया है? 2 मरतबा आया है। अब ग्रामर, इसम जमा किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जो लोगों, जगहों या चीज़ों के एक ग्रोह या मजमूए के लिए बोला जाए उसे हम जमा कहेंगे। ठीक है, वो लफ्ज़ जो लोगों, चीज़ों या जगहों के ग्रोह या मजमूए के लिए बोला जाए उसे हम जमा कहेंगे। जैसे लकड़ियों का गट्ठा, ये जमा का लफ्ज़ है। ठीक है, लकड़ियों का गट्ठा। इसम जमा पर दायरा लगाएं। मरियम ने मुझे फूलों का गुलदस्ता दिया। ठीक है, फूलों हमारे पास जमा है।
दरख्तों के झुंड के करीब एक कुआं है, तो दरख्तों को हमने सर्कल कर दिया, ये जमा का लफ्ज़ है। खिलाड़ियों की टीम जीत कर वापस आई, तो खिलाड़ियों इसमें जमा हो गए। खिलाड़ी की वाहिद क्या होती है आपको पता है ना, खिलाड़ी, खिलाड़ियों की वाहिद। ओके सॉरी, नेक्स्ट हम करते हैं खिलाड़ियों की में हम खिलाड़ी की जमा, खिलाड़ी होता है और जमा है खिलाड़ियों, ठीक है। खिलाड़ियों की टीम जीतकर वापस आ गई। नंबर 4, मक्खियों के छत्ते के करीब ना जाओ, ठीक है। मक्खियों, इसकी वाहिद क्या होगी, मक्खी। दरख्त पर केलों का गुच्छा लटक रहा था, इसमें केलो जो है वो जमा है और इसका वाहिद क्या है, केला। लास्ट है, भेड़ों का रेवड़ बाड़े में बंद था। भेड़ों मतलब इसका वाहिद क्या है, भेड़। ये हमने कर लिया है इसम के जमा। और लास्ट सफ़ा नंबर 28 पर है हमारे पास, मौजू इसम चुन कर लिखें। बकरियों का, ठीक है, ये यहाँ पर दिए हुए अल्फाज और इसके मुताबिक यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बकरियों का रेवड़, ठीक है, रेवड़। हाथियों का जत्था, ये जत्था है लफ्ज़। जानवरों का गल्ला, ठीक है, जानवरों का गल्ला। चोरों की टोली, बुजुर्गों की मजलिस, इंसानों का मजमा, परिंदों का घोल, कागज़ों का दस्ता, ठीक है। ये हमने मुकम्मल कर लिए हैं और ये अल्फाज हैं जो हमने यहाँ से देखकर मुकम्मल किए हैं। और अब आपने बेटा इन काम को अच्छे से लिखना भी है और याद भी करना है, किताब के ऊपर मुकम्मल करेंगे। अब हम आ जाते हैं वर्कबुक की तरफ। वर्कबुक जमात चहारुम। अब हम काम करेंगे इसका अल्फाज मायनी और अल्फाज जुमले, ठीक है। जुगनू, मंडेर, मंडेर का मायनी क्या होता है, दीवार का बालाई सिरा। चरिंद परिंद, जानवर और चिड़ियाँ, ठीक है। खारिज, निकलना, इसको मिलाएंगे आप। और अगला लफ्ज़ है हमारे पास ऊँगना। ऊँगना का मायने होता है झपकी लेना, नींद में झोंके लेना। कोम्पल, नरम छोटी सी नई पत्ती जो पत्ता बन जाता है, ठीक है, नरम होती है और छोटी सी नई पत्ती होती है। अब हम आ जाते हैं अल्फाज और जुमलों की तरफ। बस अल्फाज जुमले हमने कौन से हैं सबक में से ऐसे तलाश करें जिसमें वाव आता हो। तो हमने पहला लफ्ज़ मसरूफ़ लिखा, मसरूफ़ का जुमला बनाएंगे। दिन के वक्त हर कोई अपने काम में मसरूफ़ होता है, ठीक है। आप ये जुमला लिखेंगे और नहीं तो अगर आप कोई अपने से भी बना सकते हैं और अच्छा होना चाहिए, उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जुगनू, जुगनू रात के वक्त चमकता है। चरिंद परिंद, चरिंद परिंद दिन ढलते ही चरिंद परिंद सोने की तैयारी करते हैं। दोस्त, दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए, ठीक है। ये हमने अल्फाज जुमले भी बना लिए। अब हम आ जाते हैं ये जो इसके सवालात के जवाबात हैं। सवालात के जवाबात के बेटा आपको नोट्स मिलेंगे, आपने एडमिन ऑफिस से आके इनके नोट्स कलेक्ट कर लेने हैं ताकि आप अच्छे से अपने वर्कबुक का काम मुकम्मल करें। और इसके बाद हम आ जाते हैं वर्कशीट। वर्कशीट 8 पे हमारा काम है और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है और ये आप अपने खुद इसको फिल करेंगे। इसको खुद फिल कैसे करेंगे, इनफरादी काम है, ठीक है। आपने अपना इसमें देखना है और लिखना है। क्या है इसमें, हम पढ़ते हैं पहला सवाल, आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है और पसंदीदगी की वजूहात भी लिखें, ठीक है। पसंदीदा शख्सियत कौन सी है, कोई भी आप लिख सकते हैं जिसको आप फॉलो करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ही अच्छी शख्सियत है और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा मोहम्मद इकबाल, और इस तरह मतलब आप कोई भी अपनी पसंदीदा शख्सियत का नाम लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पसंद की वजूहात भी लिखेंगे कि किस वजह से वो आपको अच्छा लगता है वो शख्सियत, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपको अपनी पसंदीदा शख्सियत से मिलने का मौका मिल रहा है, आप अपनी पसंदीदा शख्सियत से जब मिलेंगे तो आप इनसे क्या सवालात करेंगे, ठीक है। आपने वो यहाँ पर लिखने हैं सवाल कि मैं उनसे पूछूंगा कि आपने ये काम कैसे किया, आपको इस काम करने में कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई, आपको सबसे अच्छा खाना में क्या लगता है, आपको पहनने में सबसे अच्छा क्या लगता है, ठीक है। इस तरह के सवाल भी आप कर सकते हैं और यहाँ पर आप वो लिखेंगे। ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आपने खुद से करना है काम, बहुत ही अच्छा है और इजी सा है।
अगले जो है सवाल सफ़ा नंबर 60 पे है, ठीक है, सफ़ा नंबर 60। और ये हमारे पास है तसव्वुर करें कि दर्ज हालात में आपके जवाबात क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये सवालात के जवाबात के आपको नोट्स मिल जाएंगे और ये नोट्स आपने कहाँ से लेने हैं, अपने एडमिन ऑफिस से लेने हैं, आप कलेक्ट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।